मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि इन्होंने इतनी बड़ी बात कह देनी है। इन्होंने एकदम से ही मुझे शादी के लिए प्रपोज़ कर दिया था। मेरी काफ़ी कांपे टांग रही थी उस वक्त, तो जब मैंने बात की फिर तो टांग के कांप गई। इनकी मोहब्बत की दास्तान कुछ यूँ है कि मंसूर साहब इनके घर एज अ इलेक्ट्रीशियन आते हैं काम करने। मुदस्सिर की बातों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां अरसलान और आप देख रहे हैं मुदस्सिर की बातें। नाजरीन, आज मेरे साथ एक जोड़ी मौजूद है जो कि बड़ी ही अजीब दास्तान है इनकी। ये भाई मंसूर है इनका नाम और ये है इनकी अहलिया जिनका नाम साइमा है। इनकी मोहब्बत की दास्तान कुछ यूँ है कि मंसूर साहब इनके घर एज अ इलेक्ट्रीशियन आते हैं काम करने, और वो काम करने तो आते हैं लेकिन अपना दिल यहीं छोड़ जाते हैं। दिल कैसे छोड़ के जाते हैं, इनको मोहब्बत कैसे होती है और एज अ एक वर्कर काम करने के बाद दिल ही इधर कैसे दे बैठते हैं, ये सारी बातें हम इन्हीं से पूछते हैं। अभी हमारे साथ वाबी में मौजूद है, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि जब इन्होंने आपको प्रपोज़ किया, इनकी तो कांपे टांगी थी, आपके साथ क्या सूरत हाल दरपेश है? मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही सूरत हाल थी। मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि इन्होंने इतनी बड़ी बात कह देनी है। इन्होंने एकदम से ही मुझे शादी के लिए प्रपोज़ कर दिया था और उसके बाद मुझे समझ नहीं आई। मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया इनके ऊपर कि ये एकदम से ना ये काम करने के लिए आए हैं और ये देखें ज़रा ये क्या करते जा रहे हैं। फिर मैंने अपनी मदर को बताया और फिर मेरी मदर ने कहा कि नहीं, ये काफ़ी गलत बात है, इस तरह नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद मेरे फादर को हम लोगों ने नहीं पता लगने देना था, लेकिन नेक्स्ट डे इनकी मदर रिश्ता लेकर आ गई हमारी तरफ, जिसकी वजह से सबको पता लग गया और फिर हमारे घर से इनकार हुआ था। मेरे फादर ने कहा था नहीं, हम लोगों ने नहीं करना। जब इनकार हुआ था तब ये किसी दरबार पे या वो मलंग टाइप तो नहीं बन गए थे कि इतनी प्यारी हमारी बीवी, मुझे इतनी प्यारी मेरी जो कि होने वाली बीवी, और उधर से इनकार आ रहा है, तब इनके साथ क्या सिचुएशन? इन्होंने काम करना छोड़ दिया था। इन्होंने शॉप पर जाते थे ना, इन्होंने बिल्कुल खाना भी छोड़ दिया। खाने का मुझे नहीं पता, लेकिन इनकी मदर बताती होती है मुझे अब कि इन्होंने काम करना छोड़ दिया था ज़िद में कि मेरी अगर यहाँ पर शादी ना हुई ना तो मैंने काम पर भी नहीं जाना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इससे पहले आपकी फैमिलीज़ हैं, आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में गई होंगी, पहले कभी किसी ने प्रपोज़ नहीं किया आपको? नहीं, मुझे प्रपोज़ किसी ने नहीं किया, लेकिन मेरे काफ़ी ज़्यादा रिश्ते आते थे। गली से भी आए हैं काफ़ी ज़्यादा रिश्ते और इधर उधर से फैमिली से भी आ रहे थे। तो लेकिन बस किस्मत ये थी कि तारों का टांका इधर ही आके जुड़ना। हाँ जी, कुछ ऐसे ही है। अच्छा, अब आप क्या महसूस कर रही हैं इनके साथ, आपकी ज़िंदगी कैसे गुजरी? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मैं दुआ करूँगी कि हर लड़की को जो है ना इनके जैसा हस्बैंड मिले। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, मेरी सोचों से बढ़ के इन्होंने मुझे खुश रखा हुआ है। मुझे आइडिया नहीं था कि ये मुझे इतना ज़्यादा खुश रख सकेंगे, लेकिन इन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। अच्छा, कोई ज़िंदगी की यादगार बात जो कि आपके दरमियान, इनके दरमियान हुई हो कि आप कभी उसको भुला ना सकें? इन्होंने मुझे एक दफ़ा गाना सुनाया था और वो मुझे नहीं भूलता, और बहुत प्यारा गाना सुनाया था और वो गाना भी मुझे नहीं भूलता। ऐसा सुना? मुझे नहीं आता, इनको आता है। सर आप सुना। तुमसे मिल के ऐसा लगा, तुमसे मिल के अरमा हुए पूरे दिल के, ऐ मेरी जाने वफा। ये चीज़ें मैं। अच्छा सर, अगर ये गाना मैं भी गाऊं और मैं भी इलेक्ट्रीशियन बन जाऊं, ये एंकर वाला काम छोड़ के, तो क्या मेरी भी किस्मत के दरवाजे खुल सकते हैं? ये तो अल्लाह ताला को पता, मैं कोई ऐसा तो हूँ नहीं कि मुझे गैब का इल्म हो, लेकिन ये है कि अगर आपकी नसीब में अल्लाह ताला ने। सर आप ना मुझे काइंडली वो बाबा या वो कोई बता दे जहाँ से आपने दम वगैरह करवाए थे, सही बता। अपने माँ बाप की खिदमत करें दिल लगा के। जो माँ बाप ने मानना ही नहीं, उन्होंने कहना पुत्र रहन दे, तू जेड़े काम कर रहे हैं वही सही है, रहन दे, हो जाए आपे ही कर लांगे। बस वो किस्मत की बात है। ये जोड़े आसमानों पे बनते हैं, अल्लाह ताला ने इनके साथ मेरा जोड़ा आसमान पे बना दिया हुआ था। मुझे उसको सिर्फ हासिल करना था, कोशिश करनी थी, मैंने कोशिश की, अल्लाह ताला ने मुझे वो रिवार्ड में दे दिया और बस ये है।
अच्छा भाभी, आप उन लड़कियों को क्या पैगाम देंगी जो कहती हैं कि जी फॉर्चूनर हो, एक अच्छी कोठी हो, बंगला गाड़ियों हो, मैंने उसके अलावा तो शादी करनी नहीं, मुझे लाखों की शॉपिंग करवा, लेकिन आपने एक इलेक्ट्रिशियन से शादी कर ली, उन लड़कियों को क्या पैगाम दें? मेरा उन लड़कियों को यही मैसेज है कि देखें, इतने ऊंचे ऊंचे ख्वाब ना पहले नहीं देखने चाहिए। पता नहीं आगे लाइफ कैसी होती है, कैसी नहीं होती। तो पहले से ही आप ये ख्वाब देख लें कि मुझे गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, या मैंने उस आदमी के साथ शादी करनी है जिसके पास ये सब चीज़ें होंगी। मेरा ये सोचना है और ये मानना है कि जब अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत में ये चीज़ें लिख दी हैं ना, तो आपको हर सूरत मिलकर ही रहनी है। सम टाइम काफ़ी ज़्यादा केसेस मैंने ऐसे देखे हैं कि जिन लड़कियों की इस तरह से शादी हो जाती है, अमीर घरानों में होती है, लेकिन जैसे ही उनकी शादी होती है तो उधर से सब कुछ ख़त्म हो जाता है, गाड़ी बंगला पैसा सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो ये सब कुछ किस्मत के चक्कर होते हैं, पहले आप लोगों को नहीं ऐसे सोचना। अच्छा, कभी आपकी लड़ाई झगड़ा हुआ हो घर में या कभी कुछ हो जाता तो फिर कैसे एक दूसरे को मनाते? लड़ाई झगड़ा इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन छोटी मोटी नाराज़गियाँ होती रहती हैं, तो फिर ये होता है कि हम दोनों एक दूसरे को मना लेते हैं। फिर आप क्या कहती हैं, हाय मेरे जानू, मेरे इलेक्ट्रिशियन, क्या कहते? नहीं, मैं इनको कुछ नहीं कहती, ये मुझे डिनर पे लेकर जाते हैं, फिर हम लोग आपस में हमारी सुलह हो जाती है। बस इतने में? हाँ जी। अच्छा, तो जी नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसी फैमिली मौजूद थी जो कि मोहब्बत की दास्तान यूँ शुरू होती है कि ये इलेक्ट्रिशियन आते हैं इनके घर में और यहीं पर अपना दिल दे बैठते हैं। अभी आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, भाभी की भी आपने बातें सुनी। उनका कहना था कि उन लड़कियों को मेरा यही पैगाम है जो ये कहती हैं कि अमीर तरीन लड़का होना चाहिए, गाड़ियों वाला होना चाहिए, उनकी गलत फहमी है। अभी आज वो इलेक्ट्रिशियन से एक कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर हैं, एज वो बॉस के तौर पर काम कर रहे हैं। तो इनको यही कहेंगे कि हमारे लिए भी ये दुआ कर दें कि जहाँ से आपने कोई तवीज़ वगैरह लिए थे वो हमें भी बता दें, ताकि हमें भी ऐसी कोई खूबसूरत सी बीवी मिल जाए।